कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर अपने एजेंडे से भटकने का आरोप लगाया है। आपको जानकारी दे दें कि सतनगर श्रीनगर में स्ट्राइकर्स यार्ड स्पोर्ट्स एरिना के उद्घाटन समारोह के दौरान आगा रूहुल्लाह ने कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्हें क्रॉस वोटिंग में शामिल लोगों का नाम पता है तो उन्हें नाम पब्लिक करना चाहिए, क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला का प्राइवेट मामला नहीं है बल्कि ये एक पब्लिक मामला है। आगा रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के हाल के बयानों को खारिज कर दिया है और कहा कि सभी मतभेद खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बडगाम उपचुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले ही ये बताने के लिए एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि वो बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस उपचुनाव उम्मीदवार के लिए जनता से किस एजेंडे पर वोट मांगेंगे। दरअसल आगा ने आगे ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अभी तक रिजर्वेशन के मुद्दे पर अपना फैसला साफ नहीं किया है, जो उनकी प्रायोरिटी की मांग थी। और आपको जानकारी दे दें कि आगा रूहुल्लाह ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान का भी जिक्र किया और इसकी आलोचना की है कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो एक चुने हुए सीएम और एलजी में क्या फर्क है। मैं इस इंफॉर्मेशन में बिल्कुल प्रेवी नहीं हूं कि किसने वोट डाला है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। अब आज के बयान से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि उन्हें शायद पता है मगर वो नाम बताना नहीं चाहते, तो उससे एक बात तो साबित हुई कि उन्हें ये बात पता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये कोई ज़ाती दुकान नहीं चल रही है कि यहाँ पे आप एक दूसरे का नाम ना बताएं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपका लोगों के साथ एतमाद लोगों के वोट की बुनियाद पे जुड़ा होता है। तो लेजिस्लेटर, एमएलए असेंबली में या इस तरह के वोटिंग के वक्त वोट के साथ क्या करता है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को इस बारे में पता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उसे पता है मगर वो नाम नहीं लेगा, मैं फिर से कहूँगा ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं चल रहा है कि वो नाम नहीं लेंगे। अगर इस तरह का बिट्रेयल हुआ है, इस तरह की ज्यादती हुई है, लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के एतमाद के साथ, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने गलत वोट डाला है या गलत ताकतों को वोट डाला है, उन्हें बताना चाहिए। जब तक वो ना बताए तब तक सबके सब शक के दायरे में रहेंगे, बेगुनाह भी शक के दायरे में रहेंगे। कम से कम ये तो पता चले कि बेगुनाह कौन है, और ये भी साथ साथ पता चले कि लोगों के एतमाद के साथ ज्यादती किसने की है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में बताएंगे और इसको कोई पार्टी अफेयर, प्राइवेट अफेयर नहीं बताएंगे। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों को पता चलना चाहिए। हमारी जो सर्वाइवल की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उसके लिए हम कब संजीदा होंगे और उसके लिए हम कब इस तरह की कोशिश करेंगे। पार्टी लेवल पे, पार्टी सतह पे लड़ना ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स करना ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव सर्वाइवल की बात हो रही है। तो कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज है या लाइक माइंडेड लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कि पार्टीज, उन्हें एक कलेक्टिव जो है लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। और एक बात इससे भी ज़्यादा अहम है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सब को बालाए ताख रख के, इन सभी सवालों को बालाए ताख रख के एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत मैंडेट दिया था कि उसके बाद आपको किसी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। उम्मीद ये थी कि लोगों की शायद उस कन्फ्यूजन से हम दूर निकलेंगे, उन डिवीजन से हम दूर निकलेंगे, एक ही पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट देंगे और वही पार्टी जो है हमारी लड़ाई लड़ेगी। अब बदकिस्मती ये है कि एक साल हुआ और एक साल के अंदर अंदर जो मैंडेट दिया गया था, जो पॉलिटिकल मैंडेट, एस्पिरेशनल मैंडेट दिया गया था इस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उस सेंटिमेंट, उस मैंडेट पे काम नहीं किया गया जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था।